आइए आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 1 में संख्या पद्धति के कुछ प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें लिखा है मान ज्ञात कीजिए। इस मान को ज्ञात करने के लिए पहले क्रमांक का प्रश्न ले रहे हैं हम। वो है 9 की घात 3/2। जैसा कि हम जानते हैं 9 के गुणनखंड काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हो कि वो होंगे 3 × 3। पूरे की घात है 3/2, क्योंकि 3 अंक हमारे पास यहाँ 2 बार आया है, इसलिए 3 की घात 2, पूरे की घात 3/2। जैसे पहले हम सूत्र को पढ़ चुके हैं कि घात और घात हो तो इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो घात 2 और 3/2 इन दोनों घातों का आपस में गुणा, 2 से 2 कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा तो 3 की घात आ जाएगी 3। 3 की घात 3 मतलब 3 का 3 में 3 बार गुणा, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो हमारे पास इस प्रकार से जो हल आया, क्या 9 की घात 3/2 का मान, 9 की घात 3/2 का मान यदि देखें 3 तिया 9 और 9 तिया 27। आइए इसी में हम दूसरा प्रश्न देखें, जो है 32 की घात 1/5, 2/5। 32 की घात है 2/5, 1/5 को हम पहले हल कर चुके। 32 में हम देखते हैं तो 2 × 2 5 बार मिलते हैं। 32 में 2 × 2 हमको 5 बार मिलते हैं और ये पूरे की घात 2/5। कहने का मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 पूरे की घात 2/5। अगली स्टेप में 5 से 2/5 का गुणा हो जाएगा, तो माना जाएगा 2 की घात 5 × 2/5। 5 से 5 कट गया, मतलब आ गया 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 4। तो इस प्रकार से हमको ये उत्तर कंप्लीट मिल गया, क्या कि 32 की घात अगर 2/5 हो तो उसका हल होगा 4। आइए इसी में हम प्रश्न क्रमांक तीसरे को यदि समझने का प्रयास करें तो प्रश्न क्रमांक तीसरा हमारे पास है 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4 अगर हम 2 के गुणनखंड के रूप में इसको समझे तो हम पाएंगे कि यहाँ तो 2 × 2 4 बार आएंगे और पूरे की घात होगी 3/4। अब यदि हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 4 बार है इसलिए 2 की घात 4 पूरे की घात 3/4 है। मतलब 2 की घात 4 और 3/4 का जब आपस में गुणा हो जाएगा तो 4 से 4 कट जाता है और बचेगा क्या 2 की घात 3। और 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि हमने किसका मान 16 की घात 3/4 का मान, 16 की घात 3/4 का मान कितना प्राप्त किया 8। इसी में हम देखें, इसी में हमारे पास जो है वो प्रश्न क्रमांक चौथा, इस चौथे को हल करना है हमको। चौथा हमारे पास कुछ इस प्रकार से है 125 की घात -1/3। जैसा कि हम 125 के बारे में जानते हैं कि 125 में 5 × 5 3 बार होंगे, 5 × 5 × 5 पूरे की घात -1/3। अब हम जानते हैं कि यहाँ हो जाएगी ये 5 की घात 3
इस पूरे की घात 1/3। अगली स्टेप इसकी जो बनने वाली उसको ध्यान से समझेंगे तो 3 और 1/3, 3 और ऋण 1/3 का दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 3 से 3 तो कट गया, ये 3 से 3 तो कट गया, लेकिन 5 की घात आ गई ऋण 1। और हमने घातांकी नियम में पढ़ा है कि यदि किसी पद की घात ऋणात्मक आ जाए, यदि किसी पद की घात हमारे पास ऋणात्मक आ जाए, जैसे कि यदि x की घात ऋण m आ जाए, तो अगली ही स्टेप में वो बटे में चली जाती है और ये ऋण m घात धन m में कन्वर्ट हो जाती है। तो मतलब इसका माना जाएगा अगली स्टेप में 1/5। तो कहने का मतलब है कि अभी अपन ने जिसको हल किया वो प्रश्न था 125 की घात ऋण 1/3, इसका हल मिलेगा आपको 1/5। तो आज अपन ने प्रश्नावली 1.6 के इन दूसरे के इन 4 प्रश्नों को हल किया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। शेष कल देखें।